गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इससे ही आ रहा है क्या? तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन में। मतलब ऐसे कुछ क्लोज फ्रेंड है उनके, मतलब क्लोज दूर की फ्रेंड है। तो मैं जुगू गुडन वगैरह सब रिसेप्शन में जा रहे हैं। तो बस रेडी हुए। पहले तो मैंने साड़ी का सोचा था, मैंने 2 साड़ी ऑप्शन में निकाली थी। वापस आके आपको दिखाऊंगी। ये मेरी दादा की फोटो, ये मेरी शादी की फोटोज लगी हुई पीछे। तो जस्ट रेडी हुए, कैब बुक किए, कैब से जा रहे हैं हम लोग। मैं आउटफिट भी दिखाती हूँ आपको अंदर वाले रूम में चल के। तो बस फटाफट हम सब रेडी है, निकलते हैं। यहाँ हम लोग हो गए हैं रेडी। ये कोको ऑल सेट टू गो। इसका देखो, ये आज ही हम लेके आए, बड़ा क्यूट सा लग रहा है। ये मतलब है इसके अच्छा यहाँ हैप्पी रेडी। और मैं रेडी। हट, ड्रेस दिखाने दे। तो ये मेरी ड्रेस है, लॉन्ग गाउन, जिसमें ऐसे साइड में कट है, पर मैंने नीचे लेके पहनी क्योंकि ठंड लग रही है। एंड आई एम ऑल, मेरी से हेयर स्टाइल नहीं बनती, तो जस्ट रेडी। तो पहले हमने सोचा कि हम कैब से चल जाएंगे, फिर नहीं, हमने कैब का आइडिया ड्रॉप कर दिया। बिट्टू हैप्पी गाड़ी ले आए थे, फिर हम लोग गाड़ी से ही चले गए थे। हमने सोचा डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट वापस आ जाएंगे, तो हम गाड़ी से चले गए थे। फिर शादी में पता लगा, देखा मामा 24 घंटे के अंदर भाई 900 किलोमीटर। तो हम लोग शादी में पहुंचते ही हमने सबसे पहले खाना ही शुरू किया। मतलब इतने सारे ऑप्शन थे ना खाने में। कोको को हमने आइसक्रीम दी थी क्योंकि इसने आइसक्रीम के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। और हमने टिकिया, डोसा, ब्रेड पास्ता, वाइट पास्ता, जो भी था ना हमने सब खाया। और मुझे सच में शादी वगैरह में खाना खाना बहुत अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैंने पानी वानी पिया है, क्योंकि फिर हमने थोड़ी देर मतलब ऐसे ही सबसे मिले विले, बात की। और मुझे शादी वगैरह में व्लॉग बनाना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है, जानते नहीं है ना किसी को, इसीलिए। कुकुम्बर चाहिए? हाँ। फिर 1-1.5 घंटे के स्नैक्स के बाद में हम मेन कोर्स पे पहुँचे। मतलब काफ़ी अच्छा खाना था, गाजर का हलवा, खीर वगैरह। और हमने सबने एक साथ ही बैठ के एक टेबल पे खाया था। और देखो, सब लोग सिर्फ रायता ही रायता पी रहे थे। कितनी सारी रायते की कटोरियाँ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। कोको क्या खा रहे हो? यम्मी। खाना वाना खा के गाड़ी बाहर निकले गार्डन से। गाड़ी पार्किंग में लगाई हुई है, गाड़ी आ रही है। और मुझे शादी वगैरह में व्लॉग्स बनाना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सब लोग हम हमारी ही शक्लों की तरफ देखते हैं। तो यहाँ जुगन रील्स बना रही है। और गार्डन बहुत प्यारा था, खाना भी बहुत अच्छा था, थैंक्स टू हर। तो बस घर निकलते हैं। और बहुत आइसक्रीम खाइए तो नाक बहना शुरू हो गए, तो चलते हैं घर। कुका कल हम रात को शादी में गए थे, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम का, इसलिए मेरा गला भी थोड़ा बैठ गया। पर मैंने खाना खाने के बाद जस्ट कॉफ़ी ली थी, उसके बाद कुछ भी ठंडा नहीं खाया था, क्योंकि मेरे जुकाम बहुत मुश्किल से निकलती है। तो कल रात को मैं आते आते 11 बज गई थी। तो हम लोग सो गए थे आते ही। तो बहुत थक भी गए थे और बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, सच में ब्लोटिंग होने लग गई थी पेट में। तो अभी मॉर्निंग में उठे हैं, जस्ट फ्रेशन अप हुई हूँ। मैंने चाय नाश्ता लिया है। अभी मैंने मंगवाए हैं 50 पेयर ऑफ जैकेट, क्योंकि आपको पता है मैं बीएड कर रही हूँ, जो मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ ना, तो वो स्कूल बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ के बच्चे मतलब एकदम, वो बोलते हैं ना, बस्ती से आते हैं। तो जब मैं स्कूल में गई थी तो मुझे बच्चों को देख के बहुत ऐसे फील हो रहा था। तो मैंने मैम से पूछा था, मैम बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? तो मैम ने कहा था बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं है, बुक्स, नोटबुक्स, खाने पीने का, मतलब कुछ भी आप दे सकते हो। तो आई थॉट कि मैं उनको जैकेट प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो मैंने अभी जैकेट्स मंगवाए 50 पेयर ऑफ, वो भी आने वाले हैं, तो मैं उनको लेने जाऊंगी। और उसके बाद मुझे जाना है, आज नहा धो के मैं जाऊंगी सुनार के, क्योंकि मैंने जो भी ज्वेलरी बनवाई थी वो रेडी हो चुकी है। तो आज उनका वज़न करवाएंगे, क्योंकि वज़न होने के बाद ही नग वग, जो भी चिपड़ी विपड़ी का काम होता है, जो भी लाख भाग भरेगी उसके बाद भरी जाएगी। तो आज मैं उसका वज़न भी करवाने जाऊँगी। आज सबका यही काम है, फिर बाकी देखते हैं। बीच में उन्हीं का कॉल आ गया था। और बीच में मेरी अभी कोको ने मेरी थेवा वाली रिंग तोड़ दी थी, तो उनके ऑनर से भी हमारी बात हो रही थी। तो वो हमारे नियर बाई रहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं आपके घर से रिंग ले जाऊंगा और उसको रिपेयर करवा के आपको दे जाऊंगा। सच्चे हम्बल पर्सन। और बस यही सब है आज का रूटीन। तो मैं नहा धो लेती हूँ फटाफट, और आज का जो भी मेरा काम है वो सलटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरी मम्मी को 2-3 दिन में कुंभ के मेले में जाना है, मतलब प्रयागराज जाएंगे मम्मी। तो फिर मम्मी के जाने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जाती हूँ तो कोको को मम्मी रख लेते हैं, या फिर जो भी होता है मम्मी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, घर भर भी। फिर उसके बाद मम्मी के जाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए तो मैं पहले जैकेट लेके आती हूँ, फिर रेडी वेडी होकर सुनार के जाऊँगी। तो मैं देखती हूँ मैं कितना कंटिन्यू रख पाती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी। और प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखिए, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, तो मुझसे नहीं हो रहा, मेरी सांस बहुत ज़्यादा भरने लगी इन दिनों। तो अभी चलते हैं, मैं काम खत्म करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय।
तो यहाँ सारे जैकेट आ गए थे, पर मुझे इनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, पर मैं एक बार भिजवा देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर ये सारे मैंने काउंट करे, उसके बाद मैंने इनको बस में रखवाया झुंझुनू की, ताकि वहाँ से मेरे हस्बैंड उतार लेंगे इनको। तो वही सब चल रहा था। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ज्वेलर के निकल गए थे। तो फिर यहाँ हमने बस सीधे वज़न करवाया और उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का काम था। तो फिर हम ज़्यादा देर बैठे भी नहीं थे, और ये जितना भी सारा सामान रखा हुआ है सारा मेरा ही है। और ऐसे ज्वेलर्स वगैरह के ऐसे वीडियो बनाना वैसे अलाउ भी नहीं होता, क्योंकि इनकी मतलब पीसेस वगैरह लीक नहीं हो। पर ये ऐसे हम्बल पर्सन है, बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने जितना डिस्काउंट मांगा उन्होंने डिस्काउंट भी कर दिया। मतलब बहुत अच्छे हैं ज्वेलर्स, गो फॉर इट। हमारे घर पे वापस 3 लड्डू गोपाल आ गए। मतलब एक लड्डू गोपाल हमारे ऊपर वालों के थे, वो जैसे आए वो चले गए। उसके बाद देखो हमारे एक लड्डू गोपाल और आ गए हमारे पड़ोसियों के, क्योंकि वो गाँव गए हुए तो अपने लड्डू गोपाल देख गए। तो अब हमारे घर पे परमानेंट 3 लड्डू गोपाल होते हैं। और देखिए इनका छोटा सा माचा है। और मैंने रेवड़ी मंगवाई थी, मुझे रेवड़ी खाने का मन कर रहा था। तो जस्ट अभी शाम का टाइम है, अब पूजा वगैरह करेंगे और इन लड्डू गोपालों को टोपा वगैरह पहनाएंगे, क्योंकि शाम हो गई तो सर्दी का टाइम हो जाता है। दोपहर में हम हटा देते हैं, शाम को वापस इनकी कैप लगा देते हैं ताकि इनको ठंड ना लगे। यहाँ पे गुड्डन और ये ट्यूशन से आके खेलने लगे हैं बैडमिंटन। गुड्डन बोल रही दीदी अगर हम अच्छा खेले तो ही वीडियो बनाना, वरना मत बनाना। पर तुम अच्छा खेल रहे हो, कीप इट अप। और मेरा बेटा तो आपको इतनी दूर नज़र आएगा ना, गली के वो वहाँ पे वो कुकू है, ये वहाँ से वहाँ से यहाँ। और यहाँ पे श्लोक को देखो, श्लोक सारे दिन बस मोबाइल देखता रहता है, पढ़ाई भी नहीं करता। नहीं करता ना। अब श्लोक की सब शिकायत करेंगे, सब बोलेंगे श्लोक पढ़ता नहीं है। ये हमारे वहाँ ऊपर रहते हैं। और ये देखिए, तो गाइस ये व्लॉग मैंने शुरू किया था 22 को स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं शादी में गई थी उस दिन। और फिर बीच में मैंने 1-2 क्लिप्स रिकॉर्ड भी की थी, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं स्टोरेज खाली कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ, कुछ क्लिप्स डिलीट हो गई। मैं अभी जस्ट मेरे को सडन याद आया कि 4-5 दिन से व्लॉग नहीं गया है। मैं क्लिप्स देख रही थी तो मैंने देखा कि मेरी 2-3 दिन की क्लिप्स डिलीट हो गई है। मुझे भी नहीं याद क्या था क्या नहीं था, पर बाहर का ही था। तो ऐसा कुछ सीन हो गया, तो वो मेरी एंड हुई थी जो मैंने देखा। फिर ठीक है, जो वीडियोस हैं वहाँ से मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने लास्ट क्लिप में बोला था कि मुझे जाना है ज्वेलर्स के, और उस दिन कुछ जैकेट्स आने वाले थे, वो आ गए, पर उसमें भी शायद साइज़ वाइज इशू हो गया। मैंने झुंझुनू भिजवाए थे, स्कूल में भिजवाए थे, पर वो बहुत भसड़ हो गई। वो कभी और सॉल्व करूँगी, वो वापस आएंगे, उनको चेंज करवाने पड़ेंगे। फिर मैं उस दिन जब ज्वेलर्स की गई थी ना, तो उस दिन सिर्फ 2 सेकंड का काम था। मतलब हमें जाना था, हमारा सामान तुलवाना था और जस्ट वापस आना था, ऐसा सीन था। तो मैंने इंस्टेंट कर लिया था। फिर उसके अगले दिन हम मार्केट गए थे, उस दिन की पूरी क्लिप डिलीट हो गई है। फिर आज मैं वापस वहाँ जाके आई हूँ ज्वेलर के। आज मेरा सारा फाइनल काम हो गया, मतलब जिनके नग लगवाने थे वो पुआई उवाई सब कुछ कंप्लीट है। पर मैं अब आपको नहीं बताऊँगी। मैंने 6-7 आइटम बनवाए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ यहाँ वालों ने बनवाया, कुछ वहाँ वालों ने बनवाया। तो वो मैं धीरे धीरे आपको रिवील करती जाऊँगी। जैसे मैं कुकू का बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी है, फिर आगे जो भी होगा मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊँगी मैंने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया। और हो सका तो मैं ऐसे बता देती हूँ, मैंने गोल्ड के कड़े बनवाए हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था ना कि लास्ट में कि गोल्ड इतना महंगा आप कैसे बनवा रहे हो, तो कड़े मैंने मेरे ओल्ड कड़ों को देख के ही नए कड़े बनवाए, और बाकी चीज़ें मैंने अलग बनवाई है, वो है। तो मुझे पता नहीं व्लॉग छोटा होगा बड़ा होगा, पर मुझे ये व्लॉग ख़त्म करना था, क्योंकि बहुत दिन का हो गया। आज हो गई है 27 है, कल 26 थी। तो कल मेरी मम्मी वहाँ चले गए, मतलब मेरी पीहर वाली मम्मी भी गए हुए, ससुराल वाले मम्मी गए हुए। ससुराल वाले मम्मी गांव से गए, ऐसे मत सोचना दोनों साथ गए। ससुराल वाली मम्मी भी प्रयागराज गए हुए, यहाँ वाले मम्मी भी प्रयागराज गए हुए। वो तो 2-3 दिन में आ जाएंगे, मेरी मम्मी को 4-5 दिन लगेंगे। तो मम्मी जिस दिन आएंगे, मैं भी नहीं बता रही, जिस दिन आएंगे उसके नेक्स्ट डे ही मैं ससुराल जा रही हूँ। तो मतलब अब मेरे ससुराल जाने में सिर्फ 3-4 दिन बाकी है। तो बस कल से पैकिंग वैकिंग ये सब में ही लगेंगे। फिर ड्रेसेस स्टिचिंग पे दी भी है, वो मंगवानी है, ओढ़नियाँ वगैरह जो भी है वो सब। तो मैं व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, ताकि अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं नया क्या शूट करूँगी। मम्मी नहीं है तो मैं भयंकर बोर भी हो जाती हूँ, मेरे पास कुछ नया है भी नहीं शूट करने के लिए। तो मैं जिस दिन जाऊँगी उसके पहले वाले दिन स्टार्ट करूँगी, वो सब है। तो मैं ससुराल जाके कंटिन्यू रहूँगी। यहाँ तो मैंने भयंकर आलस किया है, भयंकर वो किया है, वहाँ जाके मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कंटिन्यू करने का। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।